दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटती हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है, कुत्ते। बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता है मुझे साला। हाँ, कुत्ता है तू, कुत्ता। लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता। अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे, उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बनाने के लिए। समझ क्या तल्ले? जबान को पलटकर हलक में रख साले, एक लात दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है, भड़वे पर थूका ही जाता है। ए बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हमें। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, डंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के ज़मीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखो पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे, खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चींटी के घर भगवान पधारे,
हम सर के बल चला आया है। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गरम पीना गरम हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी? चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्संग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे दर्द मार रही है, ये सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी जुम्मन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उम्र के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला काट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा तुझे। कभी ये छोड़ दो मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। छोड़ दो मुझे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार डालूंगा तुझे। कभी ये छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए। फेंक दो इस लाश को उठाकर सड़क पर। राजू, राजू, सॉरी, ही इज नो मोर। राजू, 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 राजू। मेरे बेटे के चेहरे पर ये सफेद चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये
छोड़ के नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिया बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो माँ की चिता की आग सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को, नहीं छीन सकता। राजू, राजू बेटा उठ राजू उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू उठ। सुनता क्यों नहीं? मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। राजू, मेरे बच्चे। राजू, नर्स, ग्लूकोज ऑक्सीजन अरेंज करो। आओ दरोगा, क्या है तुम्हारी चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे भाई? इसलिए कि आपका समय खराब है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं, भविष्यवाणी कह रहा हूँ। कसाई भी बकरा हलाल करने से पहले अपनी छुरी की धार देख लेता है, मगर एक तुम हो जिसने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है तो? राजू की। वो जिंदा है। शेर के जबड़े से उसका शिकार बच के जा सकता है, मगर दुर्योधन के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। इतनी ही जोर से मेरे गिरबान के बजाय उसकी गर्दन दबाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। तुम लोगों ने मौत को घर दिखा दिया है। मौत हमारे घर से उतनी नजदीक नहीं जितना कि वो अस्पताल है। इंस्पेक्टर प्रधान वहां पहुंच चुका है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने प्रधान को सिर्फ इतना ही कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा लग गया। डायलॉग सही है, लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजू का बयान बदलना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। माँ का ख्याल रखना। अच्छा हुआ शिकार शिकारी के सामने खुद आ गया। मेरा काम और आसान हो गया। मैं तेरा काम आसान नहीं तमाम करने आया हूँ। मैं जानता था कि लाल बिहारी का कुत्ता मेरे खून की बू सूंघता फिर रहा होगा, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। अब गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा किया ये सरकारी बेल्ट तूने खुद ही उतार दी। अब तुझे मारने में आसानी होगी।
मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे, मैं आपके पाँव पड़ते। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लुट जाएगी कंप्लेंट लिखाने चली आना। क्या कमीने? इतने घबरा गए मौत से, अपनी रिवॉल्वर भी नहीं पहचानते। खेल शुरू होने में 1 मिनट बाकी है, खत्म होने में नहीं। लाल बिहारी, यह खेल तुम हरामजादों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो, वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं। अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती, तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कातरे का खून किया है। ये खूनी है? का भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर जी, इनको हथकड़ी लगा और लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूँ। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। हमरे कलेजे पे लटक रहा है। बुझाया?
राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो। फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। माँ, आजा बच्चे, दिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कब चैंपियन, इधर चैंपियन को देखो। खबरदार ठाकुर, अगर तुम इन लोगों को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा।
ये बाजार तो बंद है। गिर गया।
हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हरामजादे! हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमन बेटी, ये तुमने क्या किया? सुमन, ये तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कस्में खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। राजू, आई लव यू। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है। राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ सजा माफ कराने की दरख्वास्त लेकर नहीं आई, बल्कि इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा और राजू का जुर्म एक है, तो सजा भी एक होनी चाहिए, चाहे उम्र कैद हो या फांसी। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं।